जल निगम वाला बना तो खन के कुल चल जाता ना तो पानी होते नहीं के आ पानी अहू के नहीं के पशुका से पानी अठाठा आइबे नहीं करे। ग्रामीण का इलाका है, मिस्त्री सुबह आ जाते हैं, फोन किया गया अजीत सिंह के पास और बुलाया गया कि रात को आप लेके आएंगे, सुबह काम लग जाएगा। इस काम को देखते हुए आएगी यहाँ पर पता ही नहीं चला कि पंप लाइन यहाँ से नीचे से गुजरा हुआ है। जल निगम वाला? हाँ, जल निगम वाला। हमने कहा एकदम जीवन मुश्किल हो गई बा, नौटंकी कैले बनो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण है। बहुत अगर मान लीजिए ठीक है, ये तो यहाँ के लोकल लोग हैं और कोई मुसाफिर अगर आता है गाड़ी से तो फिर तो उसकी जान भी जानी है। पंप लाइन वाले गलती की है, यहाँ तक झंडा लाल रंग का गाड़ देना चाहिए था। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज़ में। सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी एक मुहिम निकाली गई थी, अभी भी है, हर घर जल हर घर नल। इनका यह उद्देश्य था कि सबके घर में नल रहेगा और सबके यहाँ एक शुद्ध जल की व्यवस्था दी जाएगी। ये शायद असंभव नहीं हो चुका है। गाजीपुर जिला में असंभव नहीं कि हर घर जल और हर घर नल पहुंच पाए, क्योंकि जब भी नल की बात आती है, जल की बात आती है, तो इनका जो पाइप सिस्टम है यही खराब हो जाता है। बसुका में जल निगम की टंकी बैठी आज से 5-6 वर्ष पहले, लगभग 5-6 वर्ष से अधिक हो गया होगा। उस टंकी का निर्माण किया गया कि यहां के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे बसुका हो गए, अठाठा हो गया, नसीदपुर हो गया, अन्य बहुत सारे गांव है, सब पूरा हो गया, तो इनको इस टंकी से लाभ दिया जाएगा, पानी शुद्ध दिया जाएगा। लेकिन आज तक ये सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। और जब सुचारू रूप से चालू ही नहीं होगा तो फिर लोगों को शुद्ध जल कहां से मिलेगा? और जब शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो फिर कहां की मुहिम हर घर जल हर घर नल की? क्योंकि आप भी देखते होंगे तो बड़े बड़े बैनर दिखेंगे या फिर गांव में भी अलग अलग दीवारों पे एक बड़ा सा पेंट करके लिख दिया गया है कि हर घर जल हर घर नल। लेकिन उस गांव में क्या वाकई में जल पहुंच रहा है सरकारी विभाग द्वारा, जल निगम का? क्योंकि जब भी जल की बात आती है तो इनकी कहीं ना कहीं पाइप फूटी रहती है। आप आएंगे जब नौली से करहिया बाईपास मार्ग पे, तो वहां पे एक आता है अठाठा मोड़, जिस जगह पे जल निगम के कोड़ने के बाद पाइपलाइन को ये लोग सही कर रहे थे, कोड़ दिए बीच में रोड, कोड़ने के बाद उसे इस तरीके से भरे वो कि रात में एक किसान की ट्रैक्टर फंसने से, सोचिए कि वहां पे उसकी जान जाते थे बची, उसके किसान की ट्रैक्टर ऐसे फंसी कि जैसे लगा जान ही चली जाएगी। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, लगभग 4-5 घंटे होने के बाद तब जाके यहां से सामान उतारा गया दूसरे ट्रैक्टर पे, तब ट्राली खाली हुई, तब वहां से वो ट्रैक्टर निकली, ट्रैक्टर ने ट्राली को निकाला, तब जाकर वहां से लोग गए। यह सिर्फ किसकी गलती से हुई? जिस जल निगम के ठेकेदार को पाइपलाइन सही करने के लिए ठेका दिया जा रहा है, वो कोड़ने के तो वो कोड़ दे रहे हैं, गड्ढा खोद दे रहे हैं, गड्ढा खोदने के बाद पाइपलाइन सही कर रहे हैं, करने के बाद उसे जैसे तैसे भर करके छोड़ दे रहे हैं ताकि आम जनता जाकर के उसमें मरे। ऐसे गड्ढे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जिस तरीके से ट्रैक्टर की जो ट्राली की जो पहिया है वो किस तरीके से आधा पूरी तरह से धंसा हुआ है। अब कैसे ये लोग भरे होंगे? पाइपलाइन गड्ढे को तो कोड़ने के लिए कोड़ दिए, गड्ढा बना दिए और जैसे जैसे मिट्टी डाल करके, ईंट डाल करके भर दिए। भरने के बाद उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, सुचारू रूप से बनाने की प्रयास भी नहीं करते हैं और पैसा फंड द्वारा आ जाता है। और बड़े बड़े बैनरों में यह दिखाया जाता है कि हर घर जल हर घर नल, कि जल और नल की व्यवस्था क्या है। कभी गांव क्षेत्र में आकर के अगर प्रशासन अधिकारी इस बात को देखते, अगर इसकी जांच करते, तब पता चलता कि वाकई में जमीनी स्तर पे क्या हर घर जल मिल रहा है कि नहीं। कि गाजीपुर के कागजों में
गांव में सिर्फ यह दर्शा दिया गया है कि हाँ, हमने अठाठा गांव में, बसुका गांव में जल की सप्लाई चालू कर दी है, लेकिन क्या वाकई में लोगों को जल मिल रहा है? क्या इसकी जानकारी कभी भी अधिकारियों ने आकर लिया है? नहीं लिया है। सिर्फ कागजों में कार्रवाई कर दी जाती है और जमीनी स्तर पे कुछ नहीं देखने को मिलता है। जिस दिन लोग फंसे थे, इस पे कुछ किसानों ने अपना बयान भी दिया है, आइए सुनते हैं। परिचय थोड़ा देते, क्या नाम है आपका? घनश्याम यादव। अच्छा, क्या मामला हुआ, क्या हो गया यहाँ पे? देखिए भैया, एक्सीडेंट जल निगम वाला बना सब खन के कुल चल जाता ना, सब पानी होते नहीं के आ पानी अहू के नहीं के बसुका से पानी अठाठा अबे नहीं करी। लेकिन ये अपना कमाए के चक्कर में हर साल आके भोतड़ी वाला पूरा गांव खन के जाता ना सब। अभी क्या मामला हो गया? मामला तो ये बाकी खन के 4-5 जगह पूरा रोड में खनले बना था आ गाड़ी आके फंस गई। देख लो भैया, सब 2 घंटा 2 बजे का गाड़ी फंसल लिया। हमने कहा एकदम जियल मुश्किल हो गई बा। नौटंकी कैले बना था आ पनियो नहीं खियावे के वहनी का। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या मामला हो? इतनी रात को आप लोग यहाँ आए हुए हैं और देख रहा हूँ एक टाली पूरी फंसी हुई है, कैसे ये किसानों ग्रामीण का इलाका है कि मिस्त्री सुबह आ जाते हैं तो फोन किया गया अजीत सिंह के पास और बुलाया गया कि इतनी रात को आप लेके आएंगे, सुबह काम लग जाएगा। और इस काम को देखते हुए आएगी। यहाँ पर पता ही नहीं चला कि पंप लाइन यहाँ से नीचे से गुजरा हुआ है। जल निगम वाला? हाँ, जल निगम वाला। पानी ऊपर से, मतलब मिट्टी ऊपर से बस के लोग कर दिया गया था, बाकी गड्ढे को नहीं सही ढंग से दिखावा के लिए बस ऊपर से कर दिया गया। अच्छा, ड्राइवर को समझ में नहीं कि यहाँ पे गड्ढा भी नीचे है। देखिए, देख रहे हैं ना, किसी को से जान बची है ड्राइवर की। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण है। बहुत अगर मान लीजिए, ठीक है, ये तो यहाँ के लोकल लोग हैं और कोई मुसाफिर अगर आता है गाड़ी से वो भी तो फिर तो उसकी जान भी जानी है। पंप लाइन वाले गलती की है, यहाँ तक झंडा लाल रंग का गाड़ देना चाहिए था, नहीं तो फिर इसको बढ़िया से भरना और चाहिए। अच्छे से कम कंप्लीट उसको बना देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही पंप वाले कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है। सोचिए कितनी मेहनत के बाद यहां से लोग सामान को हटाए, तब जाकर टाले निकली। घंटों मेहनत करने के बाद इनकी एक छोटी सी लापरवाही के चलते किसी की जान में जा सकती है। उसे जल निगम के बारे में आपका ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।